इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। मौज़ज़ हाज़रीन और पर्दा नशीन ख़वातीन, आज का ये खुतबा एक ख़ास मौजू के तहत मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ, जिसके लिए कुछ मवाद मैंने तैयार किया मगर अभी वो मवाद बेतरतीब है। ज़रूरी है कि इस महीने की मुनासिबत से इस मौजू को आपके सामने रखूं, चूँकि जैसे ही रमज़ान का महीना आ जाता है तो रमज़ानुल मुबारक में सारी इबादतों की अंजाम दही हम करते हैं। उन तमाम इबादत में एक माली इबादत भी हम करते हैं जिसको ज़कात कहा जाता है। हालांकि ज़कात का ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक से कुछ भी नहीं है, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में अजर व सवाब के दर्जात को ऊंचा करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, तो इस अजर को हासिल करने के लिए सारे मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं। गोया उन्होंने अपना माली साल ज़कात को मुकर्रर कर लिया है और ये दुरुस्त है, ये जायज़ है। इसीलिए जायज़ है कि एक रिवायत आती है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में या तो माली साल मुहर्रम को मुकर्रर किया गया था और रमज़ानुल मुबारक को मुकर्रर किया गया था। इस हैसियत से हमारे वो मुसलमान जो अहले सरवत हैं, मालदार हैं, वो रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात निकालते हैं और ज़कात निकालने की जिद्दोजहद करते हैं।
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज के इस खुतबे में कि ज़कात के फ़ज़ाइल क्या हैं, मगर ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि ज़कात का मसरफ़ अल्लाह के नबी के ज़माने से अहद खुलफ़ाए राशिदीन तक किस तरीक़े से हुआ करता था। उमूमी तौर पर हम सारे लोग अपनी अपनी ज़कात अपनी मर्ज़ी और अपने मंशा के मुताबिक तकसीम करते हैं, और कुरान मजीद ने सूरह तौबा में जो हुक्म दिया कि ज़कात के मजमूई तौर पर 8 मद्दात हैं, तो उसको भी अपने पेश नज़र नहीं रखते। बाद लोगों को आप देखें कि वो ज़कात निकालते हैं, निकाल कर रकमी तौर पर अपनी मर्जी से सर्व करते हैं। इनको कुछ दे दिया, 500 इनको दिए, 500 इनको दिए, ज़कात की साड़ियाँ लाए, ज़कात का राशन लाए, ज़कात के माल में। ये सब तसर्रुफ़ का इख्तियार हम लोगों को नहीं है। आपका काम है पैसे की ज़कात निकालना और अपने माल की ज़कात निकाल कर किताब और सुन्नत की रोशनी में हकदारों तक पहुँचाना। वो कई हकदार इसके अंदर है। मजमूई तौर पर 8 हुकूक कुरान ने बनाया, लेकिन वो 8 की शाखें अगर निकाले तो 800 भी हो सकती हैं। अलमुहिम, हम ये इनफरादी तौर पर ज़कात इसलिए तकसीम करते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में चूँकि शरई निज़ाम नहीं है और कोई बैतुल माल का रिवाज नहीं है, इसीलिए हम इनफरादी तौर पर ज़कात को तकसीम करते हैं। अब बाज़ लोगों ने एक वजह यह बना लिया या ये इस्तेदलाल किया कि इज्तिमाई ज़कात देने के लिए अमीर और खिलाफत का होना ज़रूरी है, मगर कुरान और सुन्नत के क़राइन से कहीं पर भी यह इल्लत हमें नहीं पाई जाती। इसके माने ये हो गए कि कुरान सुन्नत की रौ से नमाज बाजमात पढ़ाने का इख्तियार भी अमीरुल मोमिनीन ही को है। फिर हम अपनी मर्जी के इमाम के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे नमाज हम आज़ादाना तौर पर पढ़ते हैं, उसी तरीके से ज़कात को कायम करना भी मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ ऐन है, जिसके लिए एक मरकज़ बनाया जाए, जिस मरकज़ को बैतुल माल कहते हैं। शरीयत ने बैतुल माल की इस्तिलाह उसके लिए मुकर्रर किया। अब बैतुल माल के माने बड़े वसी हैं। बैतुल माल के माने वो नहीं जो आज हमने बना लिए हैं। मिसाल के तौर पर मेरा जी ये चाहा कि मैं लोगों की खिदमत करूं, तो मैंने एक इदारा बना लिया जिसका नाम रखा बैतुल माल। ये शरीयत का बैतुल माल नहीं होता। अब हिंदुस्तान की रो से हमको अगर बैतुल माल मुकर्रर करना है, तो यहाँ की दीनी जमातें और तंजीमों के सरबराह अपने अपने जमातों के तहत बैतुल माल मुकर्रर करें और उसका निगरान जमात रहेगी। जैसे हम अहले हदीस हैं, हमारी एक इज्तिमाइयत है, हमारा एक अमीर है जिसका इंतखाब होता है, तो वो अमीर बैतुल माल कायम करेगा शरीयत के तरीके से और उसकी तकसीम अंजाम देगा शरीयत के तरीके से। अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो अल्लाह की नज़र में मुजरिम है। अब बैतुल माल की तारीफ जो की गई है, वो तारीफ इस तरीके से अहले इल्म ने किया कि माल जमा करने का घर, सरकारी खजाना, शाही खजाना, शरई इस्तिलाह में रियासत का वो खजाना जहां से रियासत की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं और लोगों की हाजतों की तकमील की जाती है, उसको कहा जाता है बैतुल माल। इसका रईस और सरबराह इमाम वक्त और अमीरुल मोमिनीन रहेगा। अब इमाम वक्त के माने क्या है? वही एक अमीर जिसको हम बना लेते हैं। अगर अहले हदीस का अमीर है, वो बैतुल माल का सरबराह। तबलीगी जमात का अमीर है, वो बैतुल माल कायम करे और उसका वो सरबराह। जमात इस्लामी का अमीर है तो वो उसका सरबराह रहेगा। लेकिन रुकेगा नहीं, ये निज़ाम नाफिज करना पड़ेगा।
क्यों ये निजाम नाफिज करना पड़ेगा? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सन 2 हिजरी में जब ज़कात फर्ज हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर माल को जमा करना, एक बैतुल माल का तसव्वुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग अपनी झोलियां भर भर के अल्लाह के नबी के सामने लाकर माल डाल दिया करते थे, और लोग सिर्फ बैतुल माल में ज़कात का माल जमा नहीं होता था, बल्कि कई अमवाल ऐसे थे जो बैतुल माल में जमा होते। मिसाल के तौर पर कैसे? ज़कात, सदक़ात, खैरात, नफिल माली चीजें आपके दिल में आया गरीबों को कुछ दे दूं, आप ले जाकर बैतुल माल में जमा कर देते। उसके बाद अपनी खेती बाड़ी से निकला हुआ अल्लाह का हिस्सा, 5वां या 10वां हिस्सा, ये या आपके घरों में कपड़े हैं, लाकर बैतुल माल में जमा करें। ये सब चीजें बैतुल माल का एक निजाम है जिसको शरीयत ने कायम किया मुसलमानों की तरक्की के वास्ते। क्यों मुसलमानों की तरक्की के लिए बैतुल माल का निजाम कायम किया गया? उसकी एक इल्लत मैं आपके सामने बताता हूं। जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में एक मौजू बार बार आता है कि हराम से बचो, हराम से बचो, हराम से बचो। अब हराम क्या है? देखिए, ऐसे जराए आमदनी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया, उसकी एक फहरिस्त कुरान मजीद में बयान की गई। मिसाल के तौर पर रिश्वत हराम है, छीनी हुई गसब यह हराम है, खयानत, बुत परस्ती और बुतगरी यानी मुजस्समे बनाकर कमाई करना, चोरी का माल, नापतोल में कमी, यतीम के माल को हड़प करना, इत्तेफाकी आमदनी वाले जराए जैसे जुआ वगैरह। बाई चांस क्रिकेट का मैच चल रहा था, मैं सट्टा लगाया, जीत गया, जो फायदा हुआ वो माले हराम। फहाशी और बेहयाई फैलाने वाले कारोबार माने क्या है? गिटार बेचना, म्यूजिक के सामान बेचना, गानों की सीढ़ियां बेचना वगैरह, ये फहाशी फैलाने वाले। सूदी कारोबार, कहबागरी और जिना की आमदनी, और किस्मतें बताने का कारोबार, सहर, जादू, तकदीर, फाल खोलना, पैसा लेना, यह कमाना हराम। ऐसे तमाम जराए जिसका दारोमदार झूठ और धोखेबाजी पर मबनी हो, गोया ये 13 कारोबार हैं जिसको कुरान ने हराम किया। ये हराम है ना? ये हराम है। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? बैतुल माल। अब ये हराम से अगर रुकना है तो लोग हमारे सामने इल्लत पेश करते कि नहीं, मैं कारोबार करना चाह रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, कारोबार कैसा करूं? लिहाजा हम क्या करते? बैंक को जाते, फाइनेंस पे पैसा लाते या प्राइवेट फाइनेंसरों से पैसा ला लेते। अरे इस्लाम में हराम है, आपने ऐसे कैसे किया? हमने इसीलिए किया कि हमारे पास बैतुल माल का एक निज़ाम नहीं है जिसने हमारे ज़राए आमदनी को बढ़ाने की कोशिश नहीं किया और ना हमारा ताउन किया। इसीलिए इंसान मजबूर होकर सूदी दरवाजों पर जाता है। अल्लाह के नबी के ज़माने में सूद दो एक किस्म ही का था, दो एक किस्म का ही सूद था। लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुम में का कोई भी आदमी सूद की गर्दो गुबार से भी नहीं बचेगा। उसकी मिसाल आज हमारा जमाना है। सूद कितना फैला हुआ है, न जाने हम में के कौन बचे हुए हमको नहीं मालूम। हमारा पूरा पैसा ले जाकर हम बैंकों में रखते हैं और सेविंग अकाउंट के ऊपर उस पे से सूद मिलता है। हम वो खाते तो नहीं, लेकिन मदद करते हैं। मदद करना भी इस्लाम में हराम, लेकिन मजबूरी है, सेविंग अकाउंट के बगैर चारा नहीं है। एक ही सूद आ गया। इंस्टॉलमेंट की गाड़ियां लेना, नए नए झांसों के जरिए से अपना इंश्योरेंस कराना, LIC की पॉलिसी लेना, एक बड़ी किस्म है।
80 से जायद सूद की किस्में होंगी। अल्लाह के नबी ने इसकी खबर दी और बैतुल माल का निजाम सूद को खत्म करने वाला निजाम है। अगर हमारा बैतुल माल हो, हमारे अम्वाल वहां जमा हो, उसके जरिए से कर्जी मामलात हम करें, सूद का खात्मा होगा। आज हमारे अहले इल्म सूद की मजम्मत में बहुत चीजें बयान करते हैं। देखें, अगर सूद की मजम्मत में 10 घंटे भी अगर मैं तकरीर कर लूं तो सूद का लदम होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं से आएगा। इसके लिए अमली तदाबीर की जरूरत है। वो अमली तदबीर क्या है? बैतुल माल का निजाम कायम करना। अगर उम्मत को इस तबाही से बचाना हो तो बैतुल माल का निजाम कायम करना। ठीक है, अगर हमने बैतुल माल का निजाम कायम नहीं किया तो क्या होगा? तबाही होगी, बर्बादी होगी। और मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जितने मुसलमान और जितने दानिश्वर हैं जो जन्नत हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, किसी को भी जन्नत नहीं मिलने वाली है। क्यों? एक इल्लत कुरान में समझो, अल्लाह ने क्या कहा, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। कुरान के 38 मुकामात पर अल्लाह ताला ने नमाज को ज़कात के साथ मिलाकर पेश किया। अकीमुस्सलात आतुज़ ज़कात, जैसे तुम नमाज कायम करते हो उसी तरीके से बैतुल माल कायम करना तुम्हारे लिए लाजिम और जरूरी है। दोस्तों, मेरी एक गुजारिश को आप समझने की कोशिश करें। यह निजाम नहीं है, इसीलिए आज मुस्लिम बस्तियों में गैर मुस्लिमों ने रहन सेंटर कायम किए हैं। मैं हमारे शहर की बात करता हूं, आप जाएं, हमारे किशनबाग का इलाका रहन सेंटरों से भरा हुआ है। सारे सिख और सरदार जी पूरे मुसलमानों को इसी तरीके से लूट रहे हैं। शालीबंडा जाइए, शालीबंडे से इंजन बौली तक सारे मारवाड़ी रहन सेंटर कायम किए हुए हैं और ये सब हमारी आबादी है। यही नहीं, हाफिज बाबा नगर चले जाइए, गैर मुस्लिमों ने वहां पर रहन सेंटर कायम किया। सवाल यह पैदा होता है कि जिस चीज को इस्लाम ने हराम किया वो मुस्लिम बस्तियों में कैसे आ सकता है? अब वहां होता क्या है, हमारी औरतें जाती हैं, रहन पे सामान लाती हैं, घरों की जरूरत पूरी करती हैं, शादी ब्याह के लिए हम रहन लेते हैं। लेकिन ये तहकीकात हमको बताती हैं इन रहन सेंटरों के चलाने वाले कर्ज की अदायगी न हो तो मुस्लिम औरतों का जिनसी इस्तेहसाल करते हैं। यह सब हमारे अखबारात में छपती है बात, लेकिन किसी जमात के पास, तंजीम के पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्या आप समझते हैं कि हमारी ये नमाज़ें अल्लाह के पास हमको बचा देंगी? नहीं मेरे भाइयों, इसके माने क्या है? जिस मस्जिद में तुम नमाज पढ़ते हो वहां एक इदारा बैतुल माल के नाम से भी चलना चाहिए और उसका हाकिम अमीर वक्त हो, अमीर जमात हो। इंडिपेंडेंसी इस्लाम में नहीं है, मेरी मर्जी मैं चला लूं, नहीं। आप एक अमीर की इताअत में यह काम करेंगे तो निजाम सीधा रहेगा। सारे साहबा अल्लाह के नबी की इताअत में काम किया करते थे। कुछ गुजारिशात मैं आपके सामने रखूंगा। एक और बात की तरफ आपकी रहनुमाई करता हूं। दोस्तों देखो, हमारे शहर के हर चौराहे पर देखो, गुर्बत के मारे बास खवातीन बुर्का ओढ़कर भीख मांगती हैं, जबकि भीख मांगने को इस्लाम ने हराम करार दिया। क्या ये जिस उम्मत की बड़ी तादाद जिस शहर में रहती हो, वहां अगर एक मुसलमान औरत 2 वक्त की रोटी के लिए घर छोड़कर भीख मांगती है तो ये उम्मत के लिए मायूब बात है क्या नहीं है? इससे बढ़ के एक और बात आपको बतलाता हूं। हम सब जानते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम नहीं जानते कि गुर्बत के मारे बहुत सी गरीब खवातीन हैं जो शाम होते ही जिस्म फरोशी का कारोबार करती हैं, पकड़ी जाती हैं, पुलिस केस होता है, अखबार में उनकी तस्वीर छपती है। अब आप बतलाएं, क्या यह गैरतमंद कौम की निशानी है कि अपनी कौम को फाका कशी के हवाले कर दिया, उनके घरों की जरूरतों को पूरा नहीं किया? क्या अल्लाह ताला इस जिम्न में हमसे सवाल करने वाला नहीं है? तो मेरे दोस्तों, आज हम लोगों से जो कोताही हो रही है वो ये है कि हम
हर चीज को कायम कर रहे हैं। करोड़ों की मस्जिदें हमारे पास बनाई जा रही है, करोड़ों की मस्जिदें हैं, 5 करोड़ की मस्जिद, 3 करोड़ की मस्जिद, मस्जिद पे मस्जिद, मस्जिद पे मस्जिद, मस्जिद पे मस्जिद। लेकिन आप बताओ क्या किसी मस्जिद के अंदर यह निजाम कायम है? नहीं है। इसीलिए मुसलमानों में तबाही है, गुर्बत है, इफलास है, हरामकारी है, गुनाहों का एक मुजस्सम उम्मत बनी हुई है। और हम यह समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारी चंद नमाजों के बदले में हमको जन्नत दे देगा। नहीं मेरे भाइयों, जिस निजाम को अल्लाह ने बनाया, जिस निजाम को रसूलुल्लाह ने कायम किया, जिस निजाम को खुलफाए राशिदीन ने कायम किया, उस निजाम को लेकर चलना मुसलमानों की ऐन जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे चले। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। गोया उन्होंने बैतुल माल को तबाह करने का इरादा कर लिया। अगर ये मामूली चीज होती तो अबू बकर सिद्दीक नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि ये अल्लाह की खुदाई में, अल्लाह के अहकाम में मुदाखलत है। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, देखे, वल्लाहि ला उकाति मन फर्रक वल्लाहि ला अक्तुलन मन फर्रक बैन सलाति व ज़कात। अगर कोई आदमी नमाज और ज़कात में फर्क करेगा, अल्लाह की कसम मैं उसके साथ जंग करूंगा। फ़इन्न ज़कात हक़्क़ुल माल, और ज़कात या माल का हक है। और अल्लाह की कसम, अगर किसी ने यह हक अदा करने से इनकार किया, और अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह के ज़माने में एक जली हुई मामूली रस्सी भी ज़कात में देता था और आज ना दे, तो अल्लाह की कसम मैं उसकी गर्दन निकाल दूंगा। अल्लाहु अकबर। इससे मुसलमानों की मईशत के इस्तेहकाम की कोशिश मालूम होती है। यह नहीं कि ज़कात नहीं दिया कोई परवाह नहीं, वो जहन्नम में जाएगा। अबू बकर ने यह खत्म नहीं किया। अगर इसमें ढील दी जाएगी तो मुसलमानों का माशी निजाम तबाह हो जाएगा। गोया बैतुल माल मुसलमानों की मईशत का एक मरकज है। अब आप देखें, कई हमारे बच्चे आते, आकर मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते कि शेख साहब मुझे बाहर जाना है, कोई भी कर्जा नहीं दे रहा है, मैं क्या, मसाइल अलग हैं। तब वो लोग क्या करते, इधर पूछे उधर पूछे, उधर पूछे उधर पूछे, कोई नहीं दिया तो सीधा बैंक जाते हैं, सूद पर पैसा लेते हैं एक मुअय्यना मुद्दत के लिए और बाहर चले जाते हैं। सवाल यह है, आपकी कमाई की बुनियाद अगर हराम जराए पे रखे तो क्या उसमें अल्लाह बरकत देगा? अगर यही कमाई की बुनियाद बैतुल माल के निजाम के जरिए से अखर रखी जाती, मैं आपको बतलाता हूं, आप समझते होंगे नहीं ये बयान करने में बहुत आसान काम है, लेकिन अमल करने में बहुत मुश्किल है। नहीं, अमल करने में कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हमारी जमीयत बैतुल माल को कायम करती है, सिर्फ ज़कात, दूसरी बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ज़कात के मद को अगर इज्तिमाई तौर पर जमा किया गया एक निजाम के जरिए से, सालाना 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारी जमात के पास जमा होगा। कितना? 5 करोड़। अगर सदकात को अगर जमा किया जाए अनाज की शक्ल में, सालाना 5 लाख टन अनाज जमा होगा। यह सिर्फ 2 लाख लोगों की ज़कात की बात मैं कह रहा हूं, जबकि हमारे शहर में 40 लाख से ज्यादा मुसलमान बसते हैं। अल्लाह के बंदो, जरा सोचो हम कहां कोताही कर रहे हैं। हम अपने रिश्तेदारों को कैसे देते हैं? बतौर एहसान के। नहीं, अच्छा दो उन लोगों को, उनके कदमों को मजबूत करो, उनके कदमों पर उनको खड़ा दो, उनको माल कमाने वाला बनाओ, ज़कात निकालने वाला बनाओ। एक गरीब को इस हैसियत पे लाना हर खानदान का फरीजा है। उसके बाद देखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यह ज़कात का निजाम सबसे बेहतरीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कायम किया। दस्तूरी तौर पर कायम किया, कानूनी तौर पर उन्होंने कायम किया। एक इमारत बैतुल माल की बनाई, उसके आमिलीन को मुकर्रर किया, उसके खिदमतगारों को मुकर्रर किया, और जो भी माल आता वहां पर वो जमा करते। हजरत उमर के ज़माने में या अल्लाह के नबी के ज़माने से जो अमवाल आते थे वो कौन कौन से थे, उसकी एक छोटी सी फहरिस्त।
ज़कात का माल, सदक़ात का माल, माल गनीमत, लोगों से उसूल किया गया खराज, गैर मुस्लिमों से, लोगों की औकाफी जायदाद जो लोग वक्फ किया करते थे वो बैतुल माल में जमा होती और उसके जरिए से मुसलमानों में तकसीम करवाया जाता था। सुभान अल्लाह, एक निज़ाम, मजबूत निज़ाम हजरत उमर ने कायम किया था और मुसलमानों को तालीम दी और मुसलमानों को इस ज़कात के ताल्लुक से तरबियत दी। अब कैसे तरबियत दी? अब हमारे पास ये मामला है कि अगर कोई आदमी मस्जिद के लिए एक मकान वक्फ करता है तो मुतवल्ली साहब क्या जमात में ऐलान करते हैं कि मस्जिद की आमदनी के सोर्सेस में एक अतिये का घर भी है? नहीं, नहीं करते। वो अतिये का घर मस्जिद के नाम पर लेते हैं और अपनी मिल्कियत में रखते हैं और उसका इंतफा कौम को नहीं बतलाते। इसीलिए आप देखें हमारी कदीम मस्जिदों के पास औकाफ की इतनी जायदाद पड़ी हुई है जिसका इस्तेमाल नहीं है और वो जाहिर भी नहीं करते। क्यों? बाद में उस पर इजारादारी करने के लिए। अगर बैतुल माल होगा मरकज का तो पूरे अतियात मसाजिद के वहां जमा होंगे, आमदनी के सोर्सेस वो बनाएंगे। किसने सिखाया है काम? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सिखाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो भी औकाफी जायदाद थी उसका जरिए आमदनी कितना था मालूम है आपको? 9 लाख दिरहम सालाना। 9 लाख दिरहम ये औकाफ की जायदाद से हासिल करते थे हजरत उमर, जो बैतुल माल में जमा करते थे। आमिलीन से आया हुआ माल अलग, जिजिये का माल अलग, सारे अमवाल अलग 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 तरीके से जमा करते थे। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब इसकी बुनियाद रखी तो इस दिन में बहुत से वाकयात है, सरसरी तौर पर मैं उन वाकयात को आपके सामने रखता हूं। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का जमाना आया। हजरत उस्मान ने बैतुल माल को और मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि हजरत उस्मान के जमाने में सिर्फ औकाफी जायदादों से हासिल की जाने वाली बैतुल माल की आमदनी 5 मिलियन सालाना थी। 5 मिलियन दिरहम। अल्लाह अकबर। उसके जरिए से क्या काम होते थे अब मैं आपको तफसील बताता हूं। देखिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में 10,000 किलोमीटर तक इस्लाम फैल गया था। 10,000 किलोमीटर के अंदर 12,000 मस्जिदें हजरत उमर ने बनाया और ये सारी मसाजिद बैतुल माल से बनाई गई। उन मदारिस में मकातिब कायम किए, कुरान पढ़ाने वालों को, शरीयत सिखाने वालों को मुकर्रर किया। इस बैतुल माल से उनकी तनख्वाहें अदा की जाती थी, अफवाज की तनख्वाहें बैतुल माल से अदा की जाती थी, मुसलमानों की सारी हाजात बैतुल माल से पूरी की जाती थी। एक निजाम है, मजबूत निजाम, एक बड़ा मजबूत निजाम हजरत उमर ने कायम किया था और उसको लेकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु भी आगे चले और इन दोनों खुलफाए राशिदीन ने जो जो काम किए हैं उसका एक सरसरी तौर पर मैं आपके सामने जायजा पेश करता हूं। नंबर 1, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बैतुल माल से मुसाफिर खानों को कायम करवाया था। मुसाफिर खाने जो जगह जगह आपको मिलते हैं, सराय जिसको कहते हैं, अगर आपने नहीं देखा कभी मद्रास गए तो जाकर देखें कि सिद्दीक सराय नाम से एक इमारत पड़ी हुई है। बॉम्बे गए तो आप देखें वहां पर एक सराया है रहने के लिए, मुसाफिर खाना, साबू सिद्दीक के नाम से। ये हमारे असलाफ ने कायम किया बैतुल माल के माल से। क्यों? ताकि मुसलमानों को आसानी हो। मक्का जब जाते हैं तो निजाम हैदराबाद ने वहां रुबात कायम किया। यह तरीका हमारे हुक्मरान कहां से? बैतुल माल से। बैतुल माल से, ठीक है। उसके बाद देखिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में मसाजिद में मुसाफिरीन आते, फुकरा और मसाकीन आते, तो रमजानुल मुबारक के अय्याम में बैतुल माल के माल से हजरत उस्मान इनके खाने और पीने का बंदोबस्त करते थे। रहना, खाना और पीना। जैसे आज हमारे पास बंगाल के, बिहार के, झारखंड के लोग आते हैं मुसाफिर, कहां रहेंगे, कहां खाएंगे? कभी आपने सोचा? हमने तो उनके लिए मसाजिद के दरवाजों को बंद कर दिया कि हमारी मस्जिद में मुसाफिर नहीं रह सकते। हजरत उस्मान ने बैतुल माल से उसका इंतजाम किया आने वालों का, और उनके लिए
खानों का इंतजाम किया। यही नहीं, जो जो लोग गुलाम थे उन गुलामों के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर किया खुलफाए राशिदीन ने। बल्कि यही नहीं, बल्कि अगर किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता, अगर वो मुसलमान गरीब है, मिस्कीन है, तो हमारे खुलफाए राशिदीन ने उन बच्चों का वजीफा भी बैतुल माल से मुकर्रर किया था। अल्लाहु अकबर। अब बोलेंगे ये कहां से इज्तिहाद किया था? ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक, पालन पोषण के डर से अपनी औलाद को हलाक ना करो। अब आप देखिए, कई लोग ऐसे हैं कि वो कसरते औलाद पर खौफ खाते हैं, बोले कि नहीं इनकी तालीम का इंतजाम कैसा होगा, इनकी परवरिश का इंतजाम कैसा होगा, इनके दूध का इंतजाम कैसा होगा वगैरह। हमारे अगर बैतुल माल होते तो हमारे बैतुल माल से उसका इंतजाम होता, हमारी तालीम का इंतजाम होता, बच्चों के अखराजात का इंतजाम होता। जैसा अबू इसाक बयान फरमाते हैं कि उनके दादा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास गए तो हजरत उस्मान ने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने जवाबन अर्ज किया कि मेरे इतने इतने बच्चे हैं। तो हजरत उस्मान ने फरमाया मैंने आपके लिए माहाना 1500 दिरहम और आपके हर बच्चे के लिए 100 दिरहम मुकर्रर कर दिया है। अल्लाहु अकबर। जाइए, और एक रिवायत में आता है कि मोहम्मद बिन हिलाल मुदेनी कहते हैं कि हजरत उस्मान के पास एक शख्स आया तो आपने कहा अच्छा इतने बच्चे हैं, सुनो तुम्हारे 1 साल के अंदर के बच्चे के लिए 50 दिरहम माहाना, और जब वो 1 साल पार कर लेगा 100 दिरहम माहाना बैतुल माल अदा करेगा। लेकिन मुसलमानों को आबादी कंट्रोल से मना नहीं किया हजरत उस्मान ने। हिकमत ये थी कि पालेगा कौन, पोसेगा कौन? मुसलमानों का बैतुल माल पालेगा। यह काम करने का सलीका हमको शरीयत ने सिखाया, लेकिन यह वसअत नजरी आज हमारे पास नहीं है। इसीलिए वो गरीब लोग जो बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों को लाकर बाजार के अंदर बेच देते हैं, फरोख्त कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक वाकया बयान करता, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कौल के बाद एक वाकया आपके सामने रखता हूं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र इक़बाल में तरक्की अता फरमाएगा और मेरी खिलाफत ऐसे ही चलते रहेगी तो मैं आइंदा बेवाओं के लिए, हर बेवा के लिए पूरी रियासत में, यानी 10,000 मील की रियासत में मैं वज़ाइफ को मुकर्रर कर दूंगा। अल्लाह अगर बेवाओं का वजीफा, आज हम बोलते केसीआर साहब बेवाओं का वजीफा मुकर्रर कर दिया तो खुश हो गई उम्मत। अरे उनका काम नहीं था, बेवा आपकी है, आपका काम था ये करना। हमने क्या किया? हवाले कर दिया हुकूमतों के, हमारे बच्चों को हवाले कर दिया हमने हुकूमतों के। इसीलिए आज उम्मत को सलाहियतमंद बच्चे नहीं मिलते। क्यों? उम्मत सिर्फ इसी में पड़ी कि नमाज, रोजा, ज़कात, सदका, खैरात, बस इतना ही करो, लेकिन निज़ाम हमारे ऊपर हमने कायम नहीं किया। जैसे नमाज पढ़ने पर, नमाज न पढ़ने पर वईदें बयान की गई हैं, ऐसे ही बैतुल माल का निज़ाम न कायम करने पर भी वईदें आएंगी। ये उम्मत की तबाही इसी वजह से है, ये उम्मत की बर्बादी इसी वजह से है। अब आप देखिए, आज बाज लोगों का तस्करा हमारे सामने किया जाता है, कह रहे वो 100 करोड़ के मालिक हैं, वो 600 करोड़ के मालिक हैं, वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। ये सब तस्करे आते हैं हमारे पास। अल्लाह के बंदो, हमारे शहर के 2-3 मालदार अगर हक व सदाकत के साथ ज़कात निकाल कर बैतुल माल के हवाले कर दें और वो बैतुल माल मुसलमानों में तकसीम करेगा तो हैदराबाद की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी 1 साल के अंदर। इतना माल है आज बाज मालदारों के पास, लेकिन निज़ाम नहीं है। इसीलिए एक मालदार क्या करता है? ज़कात के माल से 1 लारी राशन लाया, गली में खड़ा दिया, फोटो लिया, तकसीम कर दिया कि वह ज़कात का अनाज तकसीम किया जा रहा है। आपको कौन हक दिए थे? आपको कौन हक दिए थे इस अपनी मर्जी से काम करने का? लिहाजा मेरे भाइयों, एक और बात की तरफ आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। इस किस्म में और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत तलकीस के साथ आपके सामने रख रहा हूं। देखें, आज जमीन पर जितने भी बैतुल माल कायम हैं, एक भी बैतुल माल
शरई बैतुल माल नहीं होता। ये खुद मुख्तार बैतुल माल है जिन्होंने बैतुल माल का नाम इस्तेमाल कर लिया सिर्फ चंदाखोरी के वास्ते। लेकिन इस्लाम और सहाबा इकराम की जो तकसीम थी, निजाम था, वो नहीं हमारे पास। जितने भी हैं मैं आपको बतलाता हूं उनके शरायत क्या है। हमारे शहर का एक बैतुल माल है, उस बैतुल माल से कर्जा सिर्फ उस आदमी को दिया जाता जो उनके बैतुल माल में 50 रुपए का रुकन है। एक कॉपी है, आप रुकन बने, 50 रुपए आप बैतुल माल के माहाना जमा करें तो वो बैतुल माल क्या करेगा, 25 रुपए अपने सरफे में लेगा और 25 रुपए आपको वापस करेगा। कल के दिन आपको कर्ज हंसना की जरूरत पड़ी तो वो 2 तोले सोना आपका रखेगा गिरवी, चूंकि आपका अकाउंट है, और उसके ऊपर आपको एक वक्त मुकर्ररा के लिए कर्ज हंसना अता करेगा। सवाल यह है, क्या सोना 80,000 रुपए तोला है, 2 तोले 1,60,000, मैं रहन क्यों रखा हूं, बेच लूं तो मसला ही खत्म हो जाएगा, मकरूज तो नहीं रहूंगा मैं। तो क्या मखसूस लोगों को ही अतिया देना यह बैतुल माल का नाम है? नहीं, नहीं हो सकता। यह बैतुल माल नहीं है, यह सिर्फ बैतुल माल का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे अगर आप देखें, एक और एक बैतुल माल है हमारे पास सिकंदराबाद के इलाके में, वो अपनी हैसियत से वो चलाते हैं, लेकिन यह निजाम वहां पर भी नहीं है। वहां पर भी कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं। नहीं मेरे भाई, बैतुल माल का माल क्या है, चले गया चले गया, आने की उम्मीद नहीं रखना। क्यों? सदक़े का माल है, खैरात का माल है, अतिये का माल है। हाँ, अगर आप रहने मकबूजा के तौर पर कर्जे हंसना दिए तो आप उससे वसूल कर सकते हैं, आप उससे वसूल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, जिस बात को मैं आज के इस खुतबे के जरिए से आपके सामने रखना चाहता हूं वो बात यही है कि हम मुसलमानों की हमारे मुल्क में सबसे बड़ी कमजोरी यह है, हमने मस्जिदें तो बना लिया लेकिन बैतुल माल के निज़ाम को कायम नहीं किया। बैतुल माल के निज़ाम को वुसअत नज़री के साथ मुताला करना है, सहाबा के तरीक़े पर उसको जमा करना है और सहाबा के तरीक़े पर उसको नाफिज करना है। अगर हमने ये निज़ाम कायम नहीं किया, हमारी तालीम के मसाइल होंगे, गुर्बत व इफलास के मसाइल होंगे। जब तंगी रोज़ी हो जाएगी, इर्तिदाद का मसला खुद ब खुद आम हो जाएगा। लोग मुसलमान होते हुए कुफर को तरजीह दे लेंगे, जैसे आज ईसाई मिशनरी हमारे सामने कर रही है। आप यह समझें कि आपके पुराने शहर में कुछ नहीं होता, लेकिन सिकंदराबाद के इलाके में चले जाइए, कई मुसलमान ऐसे हैं जो ईसाइयों की मदद लेकर वो गरीब मुर्तद हो गए हैं, वो गरीब मुर्तद हो गए। ईसाई क्यों? शरीयत का एक उसूल है, भूख और प्यास इंसान को कुफर करने पर मजबूर करती है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? हमारी उम्मत के वो जिम्मेदार जिन्होंने जमातों की ठेकेदारी ली है, वो इस चीज के जिम्मेदार हैं। वो मालदार, वो सरमाएदार जो रोजाना मीडिया के अंदर ये खबरें पढ़ते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं उनका दिल जो है मचलता नहीं है। आखिरी बात दोस्तों, आज एक बात बार बार कही जा रही है कि मदरसों को ज़कात ना दे, मदरसों को ज़कात ना दे, मदरसों को ज़कात ना दे। एक वावेला हमारे पास भी उलमाए हक फैला रहे हैं इस चीज को। दोस्तों देखिए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बैतुल माल से मदरसों के हुफ्फाज को वजीफा देते थे बैतुल माल से। सीरत उमर पढ़कर देखिए आप, हजरत अबू मूसा अशरी को हजरत उस्मान ने लिखा कि अबू मूसा तुम्हारे पास कितने शागिर्द तैयार हुए? अबू मूसा ने कहा 300 से कुछ जायद। हजरत उमर ने कहा उनके नाम भेजो ताकि मैं उनके नाम पे वजीफा जारी करूं। कहां से? मदरसों से। फिर अगर हम इन मदरसों को ज़कात ना दें तो फिर ये मदरसे चलेंगे कैसे, जरा बतलाइए। ये चलें क्योंकि मदरसों में मालदारों के बच्चे नहीं पढ़ते कि कॉन्वेंट की तरह 1000 रुपए फीस लगाई जाए, कोई दाखिला नहीं लेता। ये आजमुदा बातें ही है। लोग 200 रुपए मदरसे को माहाना देने के लिए तैयार नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि उम्मत के बड़े कायदीन तैयार हो। कहां से होंगे? आप आसाम की सूरत हाल को देखो, 15,000 मदरसे वहां बंद कर दिए गए। अब 15,000 में अगर हर मदरसे में 100 बच्चे अगर तालीम हासिल करते हो तो आप देखिए मुसलमानों के 1.5 लाख बच्चे दीनी तालीम से महरूम कर दिए गए। यूपी का यही हाल है, लाएंगे कहां से? अब आप बोलते हैं मदरसे वाले आधा खा जाते, वो जाते, ये जाते। देखिए उसके जिम्मेदार अल्लाह के पास आप नहीं है,
मदरसे की इंतजामिया जिम्मेदार है जो खयानत करती है। अल्लाह ताला इनके चेथड़ों को उधेड़ उधेड़ कर क़यामत के दिन सवाल करेगा इन लोगों से। लेकिन मदरसे तो चलना ही जिस सूरत में है। तो इसीलिए हम आपको ये बतलाना चाहते हैं, आप अपनी ज़कात पूरी नहीं, कुछ हिस्सा फी सबीलिल्लाह के मद में से एक हिस्सा, जैसे फी सबीलिल्लाह में 1000 रुपए आपके पास ज़कात के निकल रहे हैं तो 100 रुपए मदरसे को दे दो। उसका भी एक हक है फी सबीलिल्लाह के अंदर, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अलमुहिम ये एक वसी उन्वान है जिसको मैंने तलखीस करके आपकी जहन साजी के लिए मुकर्रर किया कि हम लोगों को बैतुल माल कायम करना है। अगर हम बैतुल माल कायम नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने नहीं बचेंगे, ये जितने जराइम मुसलमानों में हो रहे हैं ये सब क़यामत के दिन हमारे कंधों पर होगा। हम लोगों को चाहिए कि अपनी क़यामत के दिन की आज़ादी से फिक्र करें। खाली हम इफ्तार में बैठ कर आए अल्लाह जन्नत दे जहन्नम से बचा बोल तो काम चलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला पूरा बैकग्राउंड भी देखेगा हमारा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस कोताही से हम लोगों को पाक फरमाए। अल्लाह हमारे जमातों को, तंजीमों को, हमारे सरबराहों को अक्ल और शऊर अता फरमाए और बैतुल माल को कायम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।